सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति किसी देश को समुद्र के रास्ते पूरी तरीके से घेर ले और उसके तेल व्यापार और सप्लाई लाइन को काट दे, तो क्या होगा? क्या वह देश घुटनों पर आ जाएगा या फिर टकराव और भी खतरनाक रूप ले लेगा? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के फेल होने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। जिस बातचीत से उम्मीद थी कि दशकों पुराना विवाद कुछ हद तक सुलझेगा, वहीं अब नई रणनीतियों और धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ताजा बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आर्टिकल शेयर करते हुए साफ संकेत दिया कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका उस पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर सकता है। नौसैनिक नाकाबंदी यानी एक ऐसी रणनीति जिसमें किसी देश के समुद्री रास्ते को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया जाता है। इसका सीधा असर उस देश के व्यापार और खास तौर पर तेल निर्यात पर पड़ता है। ईरान जैसे देश के लिए इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है। यह कदम बेहद गंभीर साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में यह भी दावा किया गया कि अगर ईरान नहीं छूटता तो अमेरिका उसके खिलाफ वही रणनीति दोहरा सकता है जो पहले वेनेजुएला के खिलाफ अपनाई गई थी। उस समय अमेरिकी दबाव और नाकाबंदी ने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह रणनीति सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो ईरान से तेल खरीदते हैं, जैसे चाइना और इंडिया। अगर ईरान की सप्लाई रुकती है तो इन देशों को भी वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़ेंगे, जिससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। अब इस पूरे प्लान में जिस ताकतवर सैन्य संसाधन का जिक्र किया गया है वो है यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड यानी कि CVN-78। यह अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान वाहक पोत है जो किसी भी समुद्री ऑपरेशन में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसकी मौजूदगी ही किसी क्षेत्र में सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए काफी होती है। यह जहाज सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि चलता फिरता सैन्य बेस है, जिससे लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक तैनात होते हैं। अगर इसे ईरान के आसपास तैनात किया जाता है तो यह संकेत होता है कि अमेरिका केवल चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि कार्रवाई के लिए भी तैयार है। हालांकि इस पूरी स्थिति में एक अहम सवाल यह भी है, क्या ईरान इस दबाव के आगे झुकेगा? अब तक ये संकेत यही बताते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान पहले ही साफ कह चुका है कि वो अपने राष्ट्र हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे उस पर कितना भी दबाव क्यों ना बनाया जाए। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक रणनीतिक कदम नहीं बल्कि संभावित टकराव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर अमेरिका नाकाबंदी लागू करता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, चाहे वो सैन्य हो या फिर क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए। इसका सबसे बड़ा असर पड़ सकता है मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर। यह क्षेत्र पहले से ही कई संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला सकता है। वैश्विक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इंडिया अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और ईरान उसके प्रमुख तेल सप्लायर्स में एक माना जाता है। अगर सप्लाई में रुकावट आती है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा चीन जैसे बड़े उपभोक्ता देश की इस संकट से अछूत नहीं रहेंगे। चाइना पहले भी वैश्विक व्यापारी तनाव का सामना कर रहा है और ऐसे में तेल की कीमतों में उछाल उसकी अर्थव्यवस्था को और दबाव में डाल सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी समुद्री नाकाबंदी जैसी रणनीतियां अपनाई गई है, उन्होंने अक्सर संघर्ष को और बढ़ाया है। यही एक ऐसा कदम होता है जिसे सीधे सीधे युद्ध की तैयारी के रूप में देखा जाता है।
हालांकि अभी भी कूटनीतिक के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उम्मीद किया जा रहा है कि दोनों देश किसी न किसी समाधान तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सैन्य तैयारी की चर्चा हो रही है, उससे यह साफ है कि हालात बेहद नाजुक है। एक छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ता यह तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि क्या ये टकराव बातचीत में बदलता है या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ती है।